अगर कोई आपको भी छोड़कर जाना चाहती है तो इस वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करना। अगर पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हो। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ़स्टाइल एकदम से पलट सी जाएगी। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि अगर आपने अपने भाई की बात को अच्छे तरीके से समझ लिया तो वो आपकी लाइफ़ में फिर से आना चाहेगी। जो उसने गलती की ना, उस गलती की आपसे माफ़ी भी माँगना चाहेगी। अब बहुत से लोग कहेंगे, सर ऐसा नहीं होता है, जिसको जाना होता है वो चली जाती है और जिसको रहना होता है वो रहते हैं। मगर वो रहते भी इसीलिए हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इस माइंड गेम को खेला कैसे जाता है। हमें अपने पार्टनर को इस रिलेशनशिप में रोक के रखा कैसे जाएगा। क्या हम ऐसा करें जिसके वजह से पार्टनर का ध्यान किसी तीसरे पर ना जाए, केवल इसलिए। और जहाँ हमने हल्की सी भी गलती करते हैं, हल्की सी भी चूक कर देते हैं, तो हमारे पार्टनर का इंटरेस्ट किसी तीसरे में हो जाता है। मगर यहाँ भी फ्रेंड कंडीशन बहुत सी रखी जाती है। या तो पार्टनर एकदम चीप कैरेक्टर का है, उसको हर 10 मिनट में, हर 10 सेकंड में किसी नए में इंटरेस्ट आ जाता है, तो ऐसे इंसान ने अगर आपको छोड़ दिया तो ऐसे इंसान को दूर जाने दो यार। मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था और लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप था, अटैचमेंट थी, प्यार था या प्यार है अभी भी, छोड़ना चाहता है, छोड़ के चले जा चुके हैं या छोड़ने की धमकी दे रहे हैं या किसी तीसरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जितने भी आपके सवाल थे, उन सारे सवाल को मैंने इस वीडियो में पिक किया है, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखने में मददगार लगती है तो यार देखो, लाइक आपका बनता है। आजकल दिख रहे वीडियो पे लाइक नहीं आ रही है, लाइक बनता है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये सिचुएशन क्रिएट होती कैसे है। क्यों हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाना चाहता है, क्यों हमारा पार्टनर हमें छोड़कर चला भी जाता है। क्या हम ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उसको किसी तीसरे में इंटरेस्ट आ जाता है। बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैं जानता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है ना, जितना मतलब मैंने समझा इस बात को। देखो, अक्सर होता क्या है कि जब हमारी पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है ना कि नहीं, हम इससे बेटर डिज़र्व करते हैं, हम तो इससे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो हमारी गर्लफ्रेंड भी स्मार्ट होनी चाहिए, हमारा बॉयफ्रेंड भी स्मार्ट होना चाहिए। ये हमारे लायक नहीं है, हमने इसको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, इसमें कुछ खास बातें नहीं है। और एक गलती और करते हैं जब वो हमें ये चीज़ समझ लेते हैं कि इसके साथ हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ खास नहीं होने वाला, तो इंसान का मन ना चाहते हमसे भरने लग जाता है, जिसकी वजह से वो शायद आपको छोड़ना चाहते हैं। और कई पार्टनर तो आपको छोड़कर भी चले जाते हैं। कई रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि नहीं होता कि जब पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि नहीं, मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ, बेटर डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे इसके साथ नहीं रहना चाहिए। तब इस सिचुएशन में वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करती है जिससे कि आप इसे छोड़ने की बात कहते हो। जानबूझकर इरिटेट करना, जानबूझकर आपसे छोटी-छोटी बातों पर लड़ना, ऐसे फ़ोर्स करना, ऐसे दबाव डालना जिससे कि आप खुद उससे लड़ने लग जाओ। आप खुद उससे बहस करो, आप खुद उसे सामने से कहो कि चल क्या रहा है यार? तुम घंटों ऑनलाइन रहती हो मगर मैसेज नहीं करती। तुम घंटों देखता हूँ तुम्हें किसी न किसी से बिज़ी रहते हो मगर तुम बात नहीं करते। मुझसे रूडली बात करते हो और वो पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ लगा पड़ा है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, उसके बाद ब्रेकअप। तुम अपनी दुनिया, मैं अपनी दुनिया में। तुम जाओ यहाँ से, मैं जाऊँ यहाँ से। ऐसे में सिचुएशन ऐसा क्रिएट होता है जिसके बाद आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हो। बहुत सी सिचुएशन में तो ऊट-पटांग हरकतें करने लग जाते हो, गलत फ़ैसले ले लेते हो और फिर अपनी ज़िंदगी को नर्क से कम नहीं रखते आप, है ना? तो मैंने आपको अभी तक इतने सारे सिचुएशन, इतने सारे कंडीशन बताए थे, कैसे प्लान होता है, कैसे क्या होता है, ऐसे ब्रेकअप होता है। अब अगर ऐसा कुछ हो चुका है आपके साथ या फिर ऐसा कुछ हो रहा है या फिर होने वाला भी है, तो भी आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करिए क्योंकि इस सिचुएशन में कैसे डटा जाए, कैसे सिचुएशन से लड़ा जाए, ये चीज़ आपका भाई बताएगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यकीन मानिए इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। सबसे पहले तो आपको अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। मुझे पता है बहुत मुश्किल है मगर शांत रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको ये बातें किसी और के सामने डिस्कस नहीं करनी है क्योंकि मैनी टाइम पे ऐसा होता है कि ब्रेकअप होने के बाद हम 10 लोगों को बताते हैं, 10 लोगों से अपनी बातें शेयर करते हैं कि हम तो इतना कुछ कर रहे थे उसके लिए, इतना कुछ हमने किया भी था, हम उस रिलेशनशिप में कितना बेस्ट कोर करने के लिए हम कोशिश किए थे। हमने क्या नहीं दिया अपने पार्टनर को यार। उसने कहा बंदे ने मुझे कि ये कर, तो मैंने वो की उसके लिए, ऐसा कर वैसा कर, सब कुछ ट्राई किया मैंने। यहाँ तक कि लड़के भी यही कहेंगे कि सर मैंने तो उसके लिए सब कुछ किया, ऐसे किया वैसे किया, उसने मुझे जैसा बोला वैसा सब कुछ हुआ, मगर फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। आप ये सब बातें अगर किसी और के सामने शेयर भी करते हो ना, तो कुछ होता नहीं है, कहीं आपको ऐसा लगता हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरा मन हल्का हो जाएगा, मेरी बातें कुछ ऐसी निकल जाएगी मन से, तो नहीं।
ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको ही ताने मिले जाएँगे। तो क्यों गया था भाई उस रिश्ते में जब तुझे पता था कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो कौन बोला था? देखो मैंने कहा था ना किसी की फितरत एक जैसी नहीं होती है, हर लोग अपना वक़्त आने पे तो यहाँ पर तो और आप सैड हो जाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आप बता रहे हो ये शायद ये बात कहीं न कहीं फैल के उसके कानों में भी जाए और उसके बाद उससे कि जी घंटा मेरा इसने इतना कुछ किया था, अजी कद्दू मेरा मतलब मर रहा है मेरे लिए, मतलब परेशान है मेरे लिए ये, मतलब ये सब चीज़ें होंगी। तो यकीन मानिए अपनी जो फीलिंग है ना और अपना जो इमोशन है अपने मन में ही रखिए यार। किसी को बताने से अगर आप ये सोचते हो कि आपकी मन हल्का हो जाएगा तो नहीं होगा। उसका सिर्फ़ टाइम पास होगा और आपका सिर्फ़ मज़ाक बनेगा। अपनी फीलिंग को अपने पास रखिए। आपको ज़्यादा दुःख हो रहा है ठीक है, थोड़े दिन के लिए आप अपने आप को अकेला रख लीजिए। 1 से 2 दिन के लिए स्टेबल रखिए अपने माइंड को और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कीजिए। रोना-धोना, हाथ-वाथ पता नहीं क्या ऊट-पटांग हरकतें करते हो भाई यार। देख के मुझे कँपकँपी सी आ जाती है जब आप लोगों का फ़ोटोज़ देखता हूँ इंस्टाग्राम पर आप लोग जब मैसेज करके मुझसे बात करते हो तो। तो उस समय आपको ये सब गलती नहीं करनी है, ठीक है ना? किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करनी है। हाँ, ज़्यादा बुरी बात है ठीक है, कोई स्पेशल दोस्त है आपका हाँ, उसके साथ शेयर करो नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ उसके साथ किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट रखने का ज़रिया अपने पास नहीं रखना है। जिस चीज़ से आप अटैच थे ना उन सब चीज़ों को साइड कर दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उसकी सिर्फ़ याद दिलाती है, तो यकीन मानिए उस चीज़ को हटाइए, बॉक्स में पैक कर दीजिए। ठीक है, फेंक नहीं सकते तो किसी बॉक्स में पैक करें ताकि आपका नज़र ना जाए आपके पास। किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट का ज़रिया मत रखिए। इंस्टाग्राम, वीचैट, कॉलिंग, व्हाट्सएप ये सब चीज़ें साइड करिए क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ें रखते हैं ना तो आपको और ज़्यादा बुरा लगता है और ज़्यादा हर्ट होता है कि यार एक समय था और एक आज का समय देखो ऑनलाइन आई देखो उसका स्टेटस देख दो उसका ऐसे में आप और ज़्यादा जलोगे। नहीं, नहीं जलना है हमें यार, स्ट्रॉन्ग बनाना है उसको साथ किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट मत रखो। एकदम साइलेंट से हो जाओ। आप उसको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपको मतलब कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, किसी भी तरह का अटेंशन आप नहीं दे रहे हो उसे। क्यों दूँ मैं? क्यों पगलाऊँ मैं? क्यों ऐसा सब कुछ करूँ? देखो उस रिश्ते में वो आई भी थी आपके रीज़न के चलते, चली भी गई है तो सिर्फ़ आपके रीज़न के चलते इस बात को एक्सेप्ट करिए। किसी के लिए अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करिए, ये बात समझिए। अभी-अभी आपको मेरी बातें बोरिंग लग रही है, ठीक है, लास्ट तक वॉच तो करो यार, समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब अगर बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि सर ठीक है आपने जो कहा मैं करने को तैयार हूँ, मगर सर मन नहीं मान रहा है, उसकी तरफ मन खींचा चला जा रहा है, मैं कितना भी अपने आप को समझा लूँ, नहीं माना जा रहा है सर, मैं ना चाहते उसके बिना रह नहीं पा रहा, मतलब उससे अटैचमेंट है जो अट्रैक्शन है, मैं चौबीसों घंटे उसके बारे में सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने आप को खाली समय बहुत ही ज़्यादा दिया है। हुँ। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा खाली समय दिया है, केवल इसलिए सिचुएशन है। अगर आप अपनी चीज़ों पे वर्क करना शुरू करते हैं ना क्योंकि देखिए, लोग ना अपडेटेड चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि उस रिश्ते को निभाते-निभाते मैंने ये सब चीज़ें करना बंद कर दिया था। जैसे कि मैं लोगों के साथ ज़्यादा बैठता नहीं था, बातचीत नहीं करता था, मुझे सिंगिंग बहुत पसंद थी, मगर मैं सिंगिंग नहीं कर पा रहा था। मुझे डांसिंग बहुत अच्छी लगती थी, मगर मैं डांस नहीं कर पा रही थी। मुझे ये चीज़ पसंद था, मगर मैं नहीं कर पा रहा। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा फ़ोकस करो। मेरी स्टडी अच्छी थी मगर स्टडी भी खराब हुई क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिलता था, इस पे फ़ोकस करो। मुझे जॉब करना था मगर मुझे कहीं न कहीं प्यार चाहिए था इसलिए मैं ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं दे रहा था, तो जॉब करो। अपनी लाइफ़ का एक गोल सेट करो कि मुझे अब ये सब चीज़ें करने का टाइम मिल गया है। भाई जिसको जाना है जाने दो, ज़बरदस्ती आप पकड़ के नहीं रख सकते। अरे ठीक है ना, अपने मन से आई थी, अपने मन से चली गई। क्या पता भगवान ने शायद आपके लिए इससे बेटर ऑप्शन रखा हो, इसीलिए तो वक़्त रहते ही आप समझ गए, वक़्त रहते ही आप सँभल जाओ। इसलिए आज ही ये वक़्त आ रहा था आपके पास। इस पॉजिटिव एनर्जी को लेकर रखिए। यकीन मानिए अब इसके बाद क्या होता है कि आपका ध्यान चेंज होने लग जाता है। आप सिर्फ़ अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करने लग जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे लिए अभी ये बेस्ट है तो इसको उतरना चाहिए। वैसे भी सैड स्टेटस, रोना-धोना, अपने आप को नुकसान पहुँचाना, इतना उदास रखना, परेशान रखने से तो वो लाइफ़ में तो आने वाला है नहीं। क्लियर ना? इसके बजाय मेरे को ये सब चीज़ें ट्राई करना चाहिए और अभी आगे बताऊँगा इस सब चीज़ों का बेनिफिट क्या होगा। अब बताता हूँ फ्रेंड मैं आपको क्यों आपके लाइफ में वो आना चाहते हैं, कि ऐसा कौन-सा मैजिक होता है। देखो सिंपल से मैं मैजिक आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप उसके पीछे भागोगे तो वो आपके पीछे नहीं आने वाले, बल्कि अगर आप उसे ये चीज़ रियलाइज़ करवा देते हो कि मैं तुम्हारे बिना भी खुश रह सकती हूँ या फिर रह सकता हूँ, तो पार्टनर को जेलस फ़ील होता है। पार्टनर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब मैं इसको अगर छोड़ भी दूँ तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी लाइफ़ को इतनी ज़्यादा एन्जॉय कर रही है। आपको यही चीज़ दिखाना है कि देखो आप नहीं हो मेरी लाइफ में फिर भी मैं अपने दोस्तों के साथ चिल मार रही हूँ, फिर चिल कर रहा हूँ। चिल मतलब बैड हैबिट नहीं भाई मेरे, ठीक है ना? कोई जैसे मूवीज़ थिएटर जा रहे हो आप देखने के लिए, कोई पार्क जा रहे हो अच्छा-सा, कोई कुछ भी ऐसे अच्छी प्लेस हो गया जहाँ पर आप जाकर के उस पोस्ट को अपलोड करते हो।
और आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टनर आप पे ध्यान नहीं देती है? कोई ना कोई ऐसा जुराब तो आपने भी रखा होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई ना कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा ना जिससे वो आपकी हर एक खबर जाती होगी इसको, है कि नहीं? अगर वहाँ पर आप ये चीज़ अपलोड करते हो कि देखो तुम्हारे बिना भी मैं कितने खुश हूँ, यहाँ तक कि आप ऐसे भी करते हो कि उसकी कोई फ्रेंड हो जिससे आप अटैच हो या फिर दोस्ती है आपकी, तो उसके साथ भी पिक्स अपलोड करते हो, तो 100% कि पार्टनर पागल सा होने लग जाएंगे आपके लिए, परेशान होना कि इतना ज़्यादा डेवलप, इतना ज़्यादा चेंजिंग, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतने ज़्यादा बदलाव आ सकता है किसी के अंदर। ऐसा, ये चीज़ आपके पार्टनर को एकदम हिला के रख देगी। अब देखो ये पॉइंट मैंने इसलिए आपको समझाया क्योंकि एक सबसे ज़्यादा महान डायलॉग जो सुनने के बाद साला एकदम सा आग सा लग जाता है इंसान के अंदर कि देखो यार, हम दोनों साथ नहीं रह सकते, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, आई होप तुम मेरे बिना भी खुश रहना, तुम खुश रहो अपने लाइफ में यार, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी हो, तो मुझे आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहिए, आप अपनी लाइफ में खुश रहो, ये करो वो करो। असल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना? वो तो ये सोच रहे होते हैं कि मेरे बिना तो ये वैसे भी मर जाएगी, मेरे बिना तो ये वैसे भी नहीं रह पाएगा, कैसे खुश रह सकता है? साला बोलने का डायलॉग होता है ये कि मतलब खुश रहना, ये करना वो करना, कोई मैटर नहीं है। मगर आप सच में जब खुश रहते हो, सच में आप उसे ये चीज़ रियलाइज़ करवाते हो, तब उससे जेलस फील होता है कि अरे यार ये क्या बात हुई, खुश है बंदा। और यहाँ पर जानते हो आपको एक चीज़ और होगा कि जिस इंसान के लिए आपको छोड़ा गया है ना, है, जिस इंसान के लिए आपको इग्नोर किया गया, अवॉइड किया गया, वो इंसान अब उसके साथ वैसा स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि जब नया रिश्ता होता है तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है कि हाँ, बातें हो रही है, घूमने जा रहे हैं, फिरने जा रहे हैं, नया फ्रेंड है, नई गर्लफ्रेंड है, नया बॉयफ्रेंड है, मज़ा आ रहा है, सब कुछ है। मगर मैनी टाइम के बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद या फिर 2 महीने बाद वो चीज़ें ना चेंज होने लग जाती है, और फिर उसके बाद वो रिश्ता एकदम से फ्रेश नहीं रहता जैसे फर्स्ट टाइम था। अब क्या होता है कि पार्टनर को लगता है ऐसा कि यार मतलब यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है जैसे मतलब लगा था मेरे को, और यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिखी जाएगी, यहाँ पर ये चीज़ दिखी जाएगी कि चलो उसकी लाइफ में देखा जाता है क्या हो रहा है। और जब उसने देखा आपको कितने ज़्यादा अपने आप को चेंज कर लिया है, इतने ज़्यादा बदल लिया है, इतने ज़्यादा आपके अंदर बदलाव आए हैं, आप पहले ज़्यादा स्मार्ट दिख रहे हो, अपने लुक पे काम किया, पर्सनैलिटी पे, अपने जो अपने गोल था, करियर था, इन सबको आपने फोकस किया, इस सबको चेंज किया, तो ये सब चीज़ों को देख करके जो आपका एक्स है आपसे अट्रैक्ट होना चाहेंगे, 100% है कि अट्रैक्ट होना चाहेंगे। और वो क्यों? चलो इस बारे में बता देता हूँ आपको। अब देखिए, बहुत यूनिक सा लगेगा आपको और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लगेगा, मगर आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। मैंने पर्सनली अपने दोस्त को बोला था ये चीज़, तो उस पे ये वर्क हुई थी, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। जितना आपने आपको अपने डेवलप किया, ये सब चीज़ें कर ली है, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं किसी जो तीसरे इंसान के लिए आपको छोड़ा गया था ना, उस तीसरे इंसान तक मैसेज डालना है कि देखो, जब मेरे को बिना रीज़न के, बिना इस सब चीज़ों के छोड़ा जा सकता है, तो तुम किस खेत की बैगन हो चुके हो? यार मैं तो उसके लिए इतना कुछ कर बैठी थी, इतना कुछ कर बैठा था, मगर फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो तुम्हें भी छोड़ सकते हैं, तुम भी कोई उसके लिए इतने ख़ास नहीं हो। अगर ये चीज़ें क्रिएट हो गई ना उसकी सिचुएशन में, तो पक्का फाइट हो जाएगी, किसी न किसी बात पर बहस होगी, और उसके बाद वो उसे ये भी चीज़ कह सकती है कि भाई जब तुम उसके नहीं हुए इतना प्यार करने के बाद, तो मैं तो तुम्हें अभी जानना ही शुरू की हूँ, तो मेरे को तुम कहाँ से इतना प्यार दे दोगे या फिर दे देंगी? अब देखिए, फिर से पार्टनर ये बात सोचना चाहेंगे कि यार इससे बढ़िया तो मेरी वही पार्टनर थी यार, एटलीस्ट मुझे इतना कभी जवाब तो नहीं देती थी, इतना कुछ कहता तो नहीं था मेरे को वो, सब कुछ प्यार से सुन लेता था मेरी बातें, इतना कुछ नहीं दिखाता था ड्रामा वो, मगर ये तो एकदम से एकदम बदलाव कर रही है यार, ये कोई बात होती है क्या? ये सब चीज़ें, और ऐसे में हो सकता है कि जब उसको ये सब चीज़ें रियलाइज़ हो, तो आपसे वो जुड़ना चाहे, आपसे बात करना चाहे, पूछना चाहे कि क्या चल रहा है लाइफ में, और वो आपके साथ अपना वो वाला शेयर करना चाहे एक्सपीरियंस कि मैंने गलत किया या फिर सही किया, ऐसा कुछ। अब उस समय अगर आप लोग चाहो तो उसको प्यार से बोल सकते हो, हालाँकि प्यार से ही बोलना है कि नहीं सब कुछ सही चल रहा है, बताओ कैसे याद किया, कैसे नहीं किया? क्योंकि आपके 100% है कि वो लाइफ में आना चाहेंगे, क्योंकि वो आपसे अब अट्रैक्ट हो चुके हैं, अब आप उससे अजीब, अच्छे और बहुत ही ज़्यादा डेवलप लग रहे हैं। अब इस सिचुएशन में तो मैं आपको सिंपल ही बोलूँ, मेरा एक्सपीरियंस, लात मारो साला ऐसे पार्टनर को। जिस इंसान ने आपको ऐसे वक़्त पे रोता हुआ छोड़ दिया, जिसके समय पे आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए आपने इतना ज़्यादा फ्यूचर देख रखा था, क्या नहीं करने वाले थे। ऐसी पार्टनर ने आपको छोड़ा है और ऐसी पार्टनर को फिर से आना देना चाहते हो, तो मतलब गलती कर रहे हो। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा ना, तो मैं यकीन दिला सकता हूँ आपको कि ऐसे नाम के मेरे पास कितने सारे कमेंट आए हैं कि सर आप अगर अपना एक्स वापस हमारे लाइफ में आना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? सर एक्स मुझसे फिर से बात करना चाहता है, मुझे क्या करना चाहिए? सर एक्स मुझे कह रहा है फिर से एक्सेप्ट कर लो, क्या करना चाहिए? एक्स 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 क्यों? ये सब चीज़ें वर्क करते हैं तो आपकी लाइफ में भी आना चाहेंगे। अब अगर आपको लगता है ऐसा कि हाँ ठीक है, इसको भी सबक सिखाना, तो प्यार से बुलाओ उसे और उसको भी समझाओ कि अब मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। तुमने जैसे मुझे छोड़ा था ना, अब मैं फिर से वैसे नहीं टूटना चाहता। अब यहाँ पर देखो आपने कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया,
सबसे पहला आपने एक सबक सीख लिया कि किसी भी इंसान पे इससे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा आपने आपको अपने ऊपर मेहनत किया आपने, तो एक अलग ही मुकाम पर आ चुके हो, ठीक है ना। तीसरा आपको ये चीज़ समझ में आई कि हर चीज़ का दिन आता है, हर चीज़ को अगर अच्छे से स्टडी करो, समझो, तो उस चीज़ को हम क्लियर कर सकते हैं, है कि नहीं? दुनिया में कुछ टफ नहीं होता है। तो यहाँ तक थी मेरी एक्सपीरियंस, मेरी बातें और मेरा जितना भी ज्ञान था। आगे की बहुत बड़ी-बड़ी ज्ञानी बातें हैं, मगर मैं नहीं चाहता ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना। 15 मिनट की वीडियो है, पहली बार तो लंबी वीडियो बनाया हूँ भाई। तो प्लीज़ प्यार दिखाना इस वीडियो पे। अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो ये बातें ज़रूर यार शेयर करना उनके साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो। शेयर ज़रूर करना भाई प्लीज़। आई होप आपको इस वीडियो से मदद भी मिला हो। अगर हाँ, तो लाइक कर देना। कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ गाइस वहाँ भी सपोर्ट करिए। बस इस वीडियो पे एक लाइक करना भाई। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना।